नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि 23 जून को आपका सीजीटीईटी 2024 का एग्ज़ाम है, ठीक है? तो आपके पास बहुत ही कम टाइम है। आप लोग को सोशल भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, सीडीपी भी पढ़ना है और बहुत सारे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, ठीक है ना? तो आपके जो डायरेक्ट सिलेबस में है उसी को हम लोग करने वाले हैं कंटिन्यू अभी लगातार 23 जून तक। उसमें से आपको सिलेबस में है सूफ़ी आंदोलन। सूफ़ी आंदोलन को आप लोग का डिटेल पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं आप लोग के लिए अब एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसका हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे, ऑप्शन से भी मतलब एनालाइज करेंगे। तो आपका इस टॉपिक से मतलब सूफ़ी आंदोलन से पूरा 100% क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। इससे क्वेश्चन आएंगे और लगभग आपसे क्या है बन ही जाएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सूफी आंदोलन के प्रश्न हैं। इसमें हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा ना, मैं जो बोलूँगा उसको। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें कहा जाता था। इससे पहले हम लोग जान देते हैं दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। मैं इसका थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता रहा हूँ कि सूफी जो एक पढ़ेंगे हम लोग सूफी आंदोलन और एक पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन। ध्यान से समझेंगे कि सूफी आखिर है क्या। सूफी संत या सूफी आंदोलन था, याद रखेंगे, इस्लाम धर्म में जो कुरीतियाँ थी या आडंबर थे, मतलब बुराइयाँ थी उस धर्म में, जो ग्रंथ में जो भी है बुराइयाँ थी, उसमें सुधार करने के लिए, नियम कानून में सुधार करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उसको सूफी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार हिंदू धर्म में कुछ आडंबर बुराइयाँ थी, उसको सुधार करने के लिए, उसको पवित्र करने के लिए, अंधविश्वास जितना भी है कुरीतियाँ थी, कुरीतियाँ मतलब क्या होता है, बुरे नियम कानून, ठीक है ना, जो सही नहीं है उसको दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन चलाया गया था। तो वही है, ठीक है ना। तो सूफी जो आंदोलन है वो क्या है, इस्लाम धर्म से संबंधित है और भक्ति आंदोलन जो है हिंदू धर्म से संबंधित है। देख लेते हैं, अभी हम लोग सूफी देख रहे हैं। तो दोस्तों याद रखना है, सूफी का अर्थ क्या होता है। सूफी जो है सूफ शब्द से बना हुआ है। कौन से शब्द से याद रखना है, सूफ शब्द से बना हुआ है। और सूफ शब्द का अर्थ होता है, मैंने क्या बताया था, इन लोग क्या करना चाहते थे, पवित्र संबंध स्थापित करना चाहते थे ईश्वर के साथ। मेन यही है, चाहे भक्ति आंदोलन हो, सूफी आंदोलन हो, कि ये चाहते थे कि ईश्वर के साथ प्रेम संबंध उदार तरीके से लोगों के सामने पेश होना, ये सब चाहते थे अपने अपने तरीके से। जैसे प्रेमी प्रेमिका का जोड़ी होता है, जिस प्रकार उन लोग प्यार करते हैं, वैसे ही हम लोग भगवान के साथ संबंध स्थापित कर पाए करके, ये था उनका मोटिव, ठीक है, सूफी आंदोलन का। याद रखना इसमें कि संत होते थे, जो सूफी संत होते थे, जो शिक्षा देते थे। संत मतलब वही है जो अभी टीचर हो गया, स्टूडेंट होता है, उसी प्रकार संत और शिष्य रहते थे। संत को क्या बोला जाता था, पीर बोला जाता था, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीर किसको बोला जाता है, सूफी संत को बोला जाता था। और जो सूफी धर्म वाले जो शिष्य थे उसको क्या बोला जाता था, याद रखेंगे, मुरीद बोला जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या बोला जाता था, मुरीद, ठीक है, क्लियर है। तो हमारा क्वेश्चन है, जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें क्या कहते थे, मतलब शिष्य लोग होते थे उसको क्या बोलते थे। पहला ऑप्शन है मुरीद, सेकंड ऑप्शन है खलीफा, थर्ड ऑप्शन है मठ और फोर्थ ऑप्शन है सूफी, ठीक है ना। सूफी तो नहीं बोलते थे, अभी आंसर मैंने बताया था क्या होगा, इसका सही आंसर होगा मुरीद होगा, ठीक है, क्लियर है। और मठ, याद रखेंगे, सूफी संत लोग जहाँ रहते थे उसको क्या बोलते थे, मठ भी बोलते थे, या क्या बोलते थे, खानकाह बोलते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट करिएगा ना, खानकाह बोलते थे। खानकाह, जो सूफी संत लोग निवास स्थल रहता था उनका, या आश्रम रहता था, उनको क्या बोलते हैं, खानकाह बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे। देखिए वही वाला क्वेश्चन आ गया है, सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे या उनके ठहरने का स्थान, रहने का स्थान, क्या बोला जाता था, मठ भी बोला जाता था और खानकाह भी है। आप लोग क्या है, फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्ट नहीं लगा देंगे, सेकंड भी लिखा हुआ है, देखिए मठ या खानकाह दोनों एक ही है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, एक भी सही है और दो भी सही है बोल रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ना, ध्यान आप लोग एग्जाम में भी दीजिएगा कि जल्दबाजी नहीं करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने की। चिश्ती जो है भारत में सबसे पहला सिलसिला था और सबसे प्रसिद्ध सिलसिला था, याद रखेंगे। इसके जो भारत में संस्थापक है वो है मोइनुद्दीन चिश्ती। पढ़ेंगे कहाँ है, कौन कौन पढ़ेंगे, मोइनुद्दीन चिश्ती, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोइनुद्दीन चिश्ती करके, ठीक है। और इनका दरगाह जो है और इनका खानकाह या मठ था वो है अजमेर। अजमेर कहाँ है, राजस्थान में, याद रखेंगे अजमेर, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती का बोल रहा हूँ मैं। तो भारत में बोल रहे हैं, चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने की, तो याद रखना है दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आंसर नंबर सी होगा, क्लियर है, चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आने ही वाले हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके पास समय कम है, ठीक है। उसके बाद भक्ति का भी हम लोग पढ़ेंगे। आपको सिलेबस लगभग सोशल का भी कंप्लीट करा दूँ कि आपको सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। जो 75 क्वेश्चन सही बनाना है आपको 150 में, वो चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र क्या था? मैंने अभी जस्ट जिक्र किया था। भारत में चिश्ती संप्रदाय के संपादक कौन है, संस्थापक? तो वो है मोइनुद्दीन चिश्ती करके, ठीक है ना। आप लोग को PDF चाहिए रहेगा इसका डिटेल वाला तो मैं भेज दूंगा, आप लोग मैसेज करिएगा मुझे, मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है ना। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक। उनका मुख्य केंद्र क्या था? जैसे कि मैंने बताया था, उनका दरगाह या उनका निवास स्थल, मठ या खानकाह क्या था? अजमेर। अजमेर कहाँ है? ये अजमेर लिखा हुआ है ना, कट नहीं किया हूँ मैं। अजमेर है, राजस्थान में है। उसके बाद देखते हैं बाबा फरीद की रचनाएं शामिल है। ये भी सूफी संत थे। बाबा फरीद की जो रचनाएं हैं वो किस में शामिल है? याद रखेंगे कि सिख वाला ग्रंथ को क्या बोलते हैं? मतलब पुस्तक को, सिख ग्रंथ को बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। याद रखेंगे। जैसे कि इस्लाम जो ग्रंथ होता है, मुस्लिम वालों का ग्रंथ होता है, पुस्तक होता है, उसको क्या बोलते हैं? कुरान बोलते हैं। और हम लोग का होता है उसको क्या बोलते हैं? हिंदू लोग का तो गीता, महाभारत, रामायण ये सब है, ठीक है ना। और बाइबिल किसका है? तो बाइबिल जो है ईसाई लोग का है। उसी प्रकार जो है मुस्लिम लोग का क्या रहता था? तो कुरान रहता था, ठीक है। तो बाबा फरीद की रचनाएं शामिल है, किस में शामिल है? याद रखना है दोस्तों, सिख का जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ में शामिल है। याद रखना है, गुरु ग्रंथ साहिब में है, ये पुस्तक है। उसमें बाबा फरीद जो सूफी संत थे उन्होंने जो उपदेश दिए हैं, ठीक है ना, उनको भी शामिल किया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की। याद रखना है, सबसे ज़्यादा जो प्रचलन था वो है कौन सा संप्रदाय था? चिश्ती संप्रदाय ही था। पहले उत्तर भारत में था, जैसे कि आप लोग देखेंगे मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है ना। क्या लिख रहा हूँ? मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ था? तो अजमेर में, ठीक है ना। उसी प्रकार एक पढ़ेंगे निजामुद्दीन औलिया। क्या है? निजामुद्दीन औलिया, ठीक है ना। इनका दरगाह कहाँ था? तो दिल्ली में था। याद रखेंगे, दिल्ली, हनुज दिल्ली दुरस्त, इन्होंने ही कहा गयासुद्दीन तुगलक को, अब सभी को मालूम है। उसके बाद एक पढ़ेंगे सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे। अगर अकबर का क्या है, बच्चा नहीं आते रहता तो फिर क्या है, इनके पास जाते हैं तो क्या है, इनकी कृपा से ही जहांगीर, मतलब सलीम जो है, जहांगीर का बचपन का नाम क्या है? सलीम क्या है, फिर वो पैदा हो जाते हैं, ठीक है। याद रखना है सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो फतेहपुर सिकरी। याद रखेंगे, सलीम चिश्ती, ये भी संत है, ये तीनों संत है ना, मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया और सलीम चिश्ती। फतेहपुर सिकरी, और ये कहाँ? यूपी में है। दिल्ली भी उत्तर साइड है भारत के, फतेहपुर सिकरी भी ऊपर साइड है भारत के, और अजमेर राजस्थान ये भी ऊपर साइड है। हमको क्या बोला गया है दोस्तों? याद रखना है कि शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत में बोल रहा है, ये उत्तर भारत, दक्षिण भारत में किसने प्रसार किया है चिश्ती संप्रदाय का? तो याद रखना है शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने किया है। और कौन से उसका केंद्र क्या था? उनका मेन हेडक्वार्टर में मुख्यालय क्या था दक्षिण में प्रसार करने का? तो दौलताबाद था दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और दौलताबाद में जो है उस साइड दक्षिण भारत में किसका शासन चल रहा था उस टाइम? तो हरिहर बुक का, मतलब विजयनगर साम्राज्य चल रहा था। विजयनगर साम्राज्य चल रहा था, विजयनगर, और बहमनी साम्राज्य चल रहा था, बहमनी। तो यही विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, उन्हीं लोग क्या है इनवाइट किए थे कि चिश्ती संप्रदाय का हमारे एरिया दक्षिण साइड भी प्रचार करो करके। तो कौन गया था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब गए थे, ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखना है दोस्तों, गरीब नवाज के रूप में किसे जाना जाता है? तो गरीब नवाज के रूप में मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, जो भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक है, मोइनुद्दीन चिश्ती को ही गरीब नवाज करके जाना जाता है। जैसे कि आप लोग देखें हैं मुस्लिम जो रहते हैं, मुस्लिम कैटेगरी के, तो उन लोग अपने गाड़ी में भी बहुत सारा लिखा रहता है गरीब नवाज करके, बस में लिखा रहता है, तो मुस्लिम वाला याद रखना है, ठीक है। उनके संत है, भगवान की तरह मानते हैं। और याद रखना है सूफी संत जो है, जो मतलब लोग जो हैं, जो शिष्य लोग हैं, उन लोग क्या है ईश्वर प्राप्ति का मार्ग क्या समझते हैं कि गुरु ही मेन होता है करके, मतलब गुरु ही मार्ग बताएंगे तभी हम लोग ईश्वर को पा सकते हैं करके, ये उनका मानना है, चाहे भक्ति आंदोलन वाला हो चाहे सूफी आंदोलन वाला हो। सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिले की स्थापना किसने की? सुहरावर्द, तो सुहरावर्दी मतलब क्लास में मैंने बता दिया था, सुहरावर्दी सही नाम है अब्दुल, ये देखिए ध्यान से समझिएगा, आगे भी होगा। शेख, बी वाला ऑप्शन देखिए, शेख अब्दुल सत्तारी, ये जो है सत्तारी सिलसिला था, ठीक है ना, सत्तारी सिलसिला था, उसका जो है ये थे, ठीक है ना, मेन यही थे। याद रख, सिलसिला क्या है दोस्तों? याद रखेंगे, सिलसिला एक प्रकार से एक संप्रदाय है जो बटा हुआ है, सूफी जो है अलग अलग संप्रदाय में बटा हुआ है।
जैसे कि बुद्ध है, जैसे कि बौद्ध धर्म है, हीनयान, महायान, वज्रयान में बटा हुआ था, इसी प्रकार ये भी बटा हुआ है अलग अलग साम्राज्य में। अलग अलग जो है मानने वाले लोग हैं इसको। कोई लोग इसको इस्लामिक कानून को एकदम कट्टरता से मानने, कोई लोग शिथिल मानते हैं, तो कोई लोग क्या है परिवर्तन कर देते हैं इसमें नियम कानून में। तो अलग अलग इसीलिए संप्रदाय बटा हुआ है, इसी को संप्रदाय या सिलसिला एक ही है, ठीक है ना। सुहरावर्दी बोल रहे हैं, ठीक है। अब्दुल कादिर जिलानी, यह तो क्या है कादिरी वाला है, कादिरी के संस्थापक है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा सुहरावर्दी करके, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, गलत नहीं करना है ना, यही वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, सूफी आंदोलन टॉपर, सत्तारी सिलसिले की स्थापना किसने की थी? सत्तारी वाला बोल रहे हैं, सत्तारी का क्या होगा? शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी, शेख अब्दुल्ला सत्तारी, उसके बाद बोला है सैयद अबुल कादिर अल जिलानी, शेख अहमद बोल रहे हैं। सत्तारी बोल रहा है, अभी जस्ट मैंने बताया सत्तारी नाम सही है, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, यही वाला है, गलत नहीं करना है एग्जाम में आएगा तो, ठीक है। कादिरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना बगदाद में किसने की है? बगदाद बोल रहे हैं, मतलब भारत के बाहर। बगदाद किसकी राजधानी, आप सभी को मालूम होना चाहिए, ये इराक की राजधानी। किसकी राजधानी है जी? इराक। इराक की राजधानी बगदाद है। और ईरान की राजधानी क्या है? इराक अलग है और ईरान अलग है। ईरान की राजधानी क्या है, सभी को मालूम होना चाहिए, तेहरान है। क्या है? तेहरान है। तो इसमें क्या होगा, कादरी का बगदाद में स्थापित किसने किया है? तो अभी जस्ट बात किए थे, वो है सैयद अबुल कादिर अल जिलानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सैयद अबुल कादिर अल जिलानी ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कादरी धर्म संघ या सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? कादरी, तो भारत में मैंने जिक्र किया था इसका है मोहम्मद गौस है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद गौस है, 10वां का बी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने की? चिश्ती सिलसिला की शुरुआत जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। एक चीज़ और ध्यान देंगे दोस्तों आप लोग, इसमें कुछ और बता देता हूँ मैं, फिर इसके ये हमारा पूरा ख़त्म हो जाएगा। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, याद रखेंगे। एक ट्रेन भी चलता है निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन करके, तो याद रखना है निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे। इनका दरगाह कहाँ है? दिल्ली में है। और हजरत निजामुद्दीन कहाँ है? दिल्ली में ही, आप सभी जानते हैं, शहर जो है स्थित है, जगह रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो अमीर खुसरो, अमीर नहीं है ये, क्या है? अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और हनुज दिल्ली दुरस्त, हनुज दिल्ली दुरस्त किसने कहा है? हनुज दिल्ली दुरस्त, याद रखेंगे, निजामुद्दीन औलिया ने कहा है, याद रखेंगे दोस्तों। एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कि गयासुद्दीन तुगलक वंश पढ़े हैं हम लोग। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक अपना साम्राज्य का विस्तार करने के लिए बंगाल पे आक्रमण किया, पश्चिम बंगाल पे। उस टाइम जो है दिल्ली में किसका दरबार था, मतलब सूफी संत कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया थे। और निजामुद्दीन औलिया की प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, ठीक है। एक प्रकार से क्या है, इस्लाम, मोहम्मद तुगलक वो भी इस्लाम थे, ठीक है ना, ये भी तो इस्लाम ही थे, मतलब सॉरी गयासुद्दीन तुगलक वो भी इस्लाम थे, और जो निजामुद्दीन औलिया ये भी इस्लाम थे, ठीक है, लेकिन पार्ट बस अलग था। तो गयासुद्दीन तुगलक को बर्दाश्त नहीं होता था कि मेरा सबसे ज़्यादा रोल हो, ये चाहते थे वो, लेकिन निजामुद्दीन औलिया का ज़्यादा पावर चल रहा था, उनका ही बोलबाला ज़्यादा चल रहा था, प्रसिद्धि ज़्यादा हो रही थी उनकी। तो जब बंगाल पे आक्रमण करने गए गयासुद्दीन तुगलक, तो उसी टाइम जब जीत गए तो फरमान जारी किए थे, फरमान मतलब नोटिस जारी किए थे निजामुद्दीन औलिया को कि आप मेरे बंगाल के आते तक आप दिल्ली छोड़ के चले जाइए करके। तो निजामुद्दीन औलिया ने रिप्लाई किया था उनके मतलब जो नोटिस का कि हनुज दिल्ली दुरस्त। हनुज दिल्ली दुरस्त तो होता है मतलब दोस्तों दिल्ली अभी दूर है, क्या बोल रहा हूँ, हनुज दिल्ली दुरस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हनुज दिल्ली दुरस्त, दुरस्त मतलब दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन, इसका अर्थ है कि निजामुद्दीन औलिया ने बोला था कि आप बंगाल से पहले तो यहाँ आ जाइए दिल्ली, उसके बाद मैं जाऊँगा करके। लेकिन क्या है, गयासुद्दीन तुगलक बंगाल मतलब वापस पहुँच पाएगा क्या? दिल्ली नहीं पहुँच पाया, ठीक है ना। एक उनके बेटे जूना खान ने एक लकड़ी का क्या है महल बनाया था, जिसमें विश्राम कर रहे थे वो आते टाइम, तो उन्हीं में दब कर उनकी मृत्यु हो गई, गिर गया तो, गयासुद्दीन तुगलक की, ठीक है ना, याद रखना है, ये सब है। और बस यही, और प्राणायाम संगीत जैसे जो है, ठीक है, ये सिस्टम है सूफियों ने अपनाया है, याद रखेंगे, भारतीयों से सीखा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सूफी में इतना ही है और ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, ध्यान समझिएगा, इसमें जो सिलसिला है सुहरावर्दी देख चुके थे, कादरी में बताना चाहूँगा, कादरी का संस्थापक कौन है? तो कादरी में हम लोग पढ़े हैं अब्दुल कादिर जिलानी करके पढ़े हैं, और भारत में मोहम्मद गौस करके पढ़े हैं ये वाला।
और एक नक्शबंदी पढ़ेंगे आप लोग। नक्शबंदी 2 वाला सिलसिला है, जैसे कि चिश्ती सिलसिला है ना, वैसे ही कादरी। कादरी को किसने अपनाया है याद रखेंगे, तो वह 10 याद रखना है, दारा शिकोह। ये औरंगजेब के भाई थे, दारा शिकोह। और औरंगजेब की बात करें तो नक्शबंदी को अपनाया है औरंगजेब ने। औरंगजेब बहुत क्रूर शासक था। और इन्होंने चित्रकला वित्रकला सबको क्या है ख़त्म कर दिया था। ठीक है ना, याद रखना है औरंगजेब नक्शबंदी से संबंधित है। और दारा शिकोह ये दोनों भाई है ना, याद रखेंगे, दारा शिकोह और औरंगजेब। ठीक है, चलिए इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें, और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। थैंक यू दोस्तों।